चलिए बच्चे लोग, आप लोगों का स्वागत है फिर से चैप्टर 2 स्मॉल वीडियो फॉर योर वर्ड कन्वीनियंस एंड एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शुरू करते हैं। अ सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड व्हाट रिस्पॉन्ड टू द वेरियस डैश इन द एनवायरमेंट ध्यान से। अब ये बात है तो चार ऑप्शन पढ़ के फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिए, कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई पहली वाली चीज, हैज टू आइडेंटिफाई, अप्रेज एंड व्हाट रिस्पॉन्ड टू द वेरियस डैश इन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई कहते हैं क्या, बिजनेस हैज टू बी सक्सेसफुल, बट सक्सेसफुल होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई, असेस एंड व्हाट क्या, अप्रेज एंड व्हाट रिस्पॉन्ड टू व्हाट डैश इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सर हमको तो सिखाया गया था कि हमें रिस्पॉन्ड करना है बिजनेस एनवायरनमेंट को, बट याद रखो हम कभी बिजनेस एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, चार ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स एंड नन ऑफ द अबव। अब इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेबल है? सर हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे क्या फोकस करेंगे? सर बात तो सही है भाई, स्ट्रेंथ होगी तो क्या अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकेंगे। हाँ सर आपने कहा था, आप लोग सामने बोल सकते हो सर आपने कहा था क्या, फॉर द सेक ऑफ सेइंग व्हाट, स्ट्रेंथ होगी तो क्या हम क्या किसके ऊपर फोकस कर सकते हैं? अपॉर्चुनिटीज पर। और वीकनेस कम करेंगे तो थ्रेट कम करेंगे। यो सर बट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, सर ये हो सकता है, रखते हैं आगे ध्यान से। सक्सेसफुल होने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे भी फोकस करना है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे भी क्या फोकस करना है। तो आप कहेंगे सर ये भी तो सही है, सिंपल। सी पे आते हैं, चलिए स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स। अब स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स ऐसा कोई कॉम्बिनेशन क्या ओवरऑल नहीं है, हाँ सेंसिबली नहीं है, तो स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स को हम क्या स्क्रैप कर सकते हैं। तो जैसे ये गया तो लास्ट ऑप्शन भी गया। अब ध्यान से, कहते हैं बिजनेस को अगर सक्सेसफुल होना है तो क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो मेरे इंटरनल बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, बट क्या मैं उसको कंट्रोल करके सक्सेसफुल बिजनेस चला सकता हूं? नहीं। सक्सेसफुल कब होते हैं? जब हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिले, हम थ्रेट्स को मिनिमल करके दिखाए, बराबर है। इसीलिए क्या, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस तो मेरे खुद के हैं, इंटरनल है, मैं एडजस्ट कर सकता हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ध्यान से, तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इज नॉट द आंसर। तो हमारे लिए आंसर क्या है? अपनी बात हुई थी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑलवेज प्रोवाइड्स व्हाट बच्चे लोग, क्या अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी क्या बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिलती है, और हमें क्या थ्रेट्स भी बाहर से मिलती है। याद रखो ये दोनों एक ही सिक्के की दो पहलू है, इट्स क्या डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन। हाँ अपनी बात हुई थी, याद है वीडियो में, दृष्टिकोण बदलो, एटीट्यूड चेंज करो, तो हर एक थ्रेट्स में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, हर एक थ्रेट्स में अपॉर्चुनिटी क्या दिखाई देती है, दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए सेकंड, टू बी सक्सेसफुल, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों लोग। टू बी सक्सेसफुल द बिजनेस हैज टू not only recognize different elements of its own environment, but also respect it, adapt with it, manage and what influenced by them. Of course, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? कहते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ एनवायरनमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करना, बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या डिफरेंट एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उनके हिसाब से अडॉप्ट करना है, फिर अपने बिजनेस को उस हिसाब से मैनेज करके उनसे इन्फ्लुएंस होके हम अपने क्या स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। मतलब अगर बिजनेस को सर्वाइवल, क्या स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ और व्हाट प्रॉस्पेरिटी, इन पांचों ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी, इस पांचों ऑब्जेक्टिव को क्या अचीव करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस को समझना पड़ेगा, उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें क्या चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजीज में लाने पड़ेंगे, और उसे एग्जीक्यूट करके टारगेट को अचीव करना होगा। मतलब ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट, ये स्टेटमेंट 100% व्हाट करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली डैश इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। मतलब क्या, ये 6 ऑब्जेक्टिव्स है,
हाँ ध्यान से, इसके पहले जो बात हुई उसमें 6 ऑब्जेक्टिव गिनाए थे, पर क्या मुंह से 5 निकल गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट अंडरस्टैंड दिस, क्या सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ग्रोथ, देन व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी, एंड लास्ट वन कौन सा है, प्रोस्पेरिटी। ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीड द क्वेश्चन अगेन। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूअसली डैश itself to the environment if it is to survive and prosper। हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, मॉनिटर एंड अडेप्ट, ओनली मॉनिटर, ओनली अडेप्ट, और नन ऑफ द अबव। सी, सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे तो क्या बिजनेस का टारगेट अचीव नहीं होगा, तो टारगेट अचीव नहीं होगा। मॉनिटर के साथ हमें अडेप्ट भी करना है, तो ऑटोमेटिकली इजीली ये तीनों ऑप्शन का स्क्रैप हो गए, ये तीनों ऑप्शन क्या स्क्रैप हो गए। और राइट आंसर इज व्हाट, मॉनिटर एंड व्हाट, अडेप्ट। Monitor and what, adapt, that is considered as the most suitable, नहीं, the most best answer available among all, क्योंकि हमें बिजनेस के एनवायरनमेंट को मॉनिटर करना है, इम्पैक्ट को ऑडिट करना है, समझना है, और फिर क्या, अडाप्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ डैश इंटरेक्शन बिटवीन a business and its environment। डैश इंटरेक्शन, बिजनेस और एनवायरनमेंट के बीच में कैसा इंटरेक्शन है? इजी एंड सिंपल, भूल जाओ सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में याद है 5 कैरेक्टरिस्टिक है, याद है, डायनामिक, कॉम्प्लेक्स, मल्टीफेज, देन परवेसिव, एंड लास्ट वाला कौन सा था, फार रीचिंग इंपैक्ट, फार रीचिंग इंपैक्ट। ये 5 जो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो पहला वाला ऑप्शन स्क्रैप हो गया। हाँ, बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के बीच में इजी सिंपल इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि इट इज कॉम्प्लेक्स, ये स्क्रैप। दूसरा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है, समझो, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा तो इंटरेक्शन भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये अज्यूम नहीं कर सकते ना। हाँ, ये अज्यूम सबके लिए नहीं कर सकते। तो क्या सर ये आंसर जैसे लगता है तो उसे रखते हैं ना, हम उसे स्क्रैप नहीं करते। थर्ड ऑप्शन देखिए, हाँ, क्लोज एंड कंटिन्यूअस। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस के साथ इंटरेक्शन क्या होता है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस। सर ये लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, बट सर ए निकाल दिया तो क्या डी भी निकल गया। अब ध्यान से देखिए, कॉम्प्लेक्स, क्लोज एंड कंटिन्यूअस। सी, जरूरी ना है कि क्या हर एक बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कॉम्प्लेक्स ही हो। हाँ, कोई क्या सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, तो क्या हम क्या कहते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर चूज करो। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, के क्या एक ही है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस। मींस बिजनेस का बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ क्लोज एंड क्या कंटिन्यूअस क्या टच रहता है, इंटरेक्शन रहता है, और इसको मॉनिटर करके अडाप्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी बना के बिजनेस एनवायरनमेंट सक्सेसफुल हो सकता है, सक्सेसफुल क्या हो सकता है। चल नेक्स्ट, एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंस इज इंफॉर्मेशन। ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से वो चार्ट में पढ़ा होगा, वो चार्ट में आप लोगों ने बहुत ध्यान से क्या पढ़ा होगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी सीरियसली। ये डेटा क्या है, ध्यान से, कहते हैं डेटा इज जस्ट अ डेटा, डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन। क्योंकि डेटा और इंफॉर्मेशन में फर्क है। अगर आपको वो पूरा चार्ट याद है तो हमने इस तरह से डिसाइड किया था कि ऐसा डेटा, आई एम सॉरी 1 मिनट बच्चे लोग, हाँ ध्यान से, ऐसा डेटा क्या जो हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन को बेस बना के ही हम क्या बनाते हैं, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिससे हम मार्केट में कंपीट कर पाए, जिससे हम मार्केट में कंपीट क्या कर पाए। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है, एनी डेटा हैविंग कमर्शियल इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन। हाँ, याद है एक एग्जांपल किया था कि अगर सीए वाले बच्चों को ये कहा जाए कि सीएस कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में चेंजेस आए हैं, तो आप क्या करोगे, यू स्टार्ट पैनिकिंग, राइट? नो, आप क्या कहोगे, सर हाँ ये हमारे लिए क्या है, डेटा है, क्योंकि इसका हमें कोई डायरेक्ट इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारे लिए इसके कोई मायने नहीं है। तो ये सीएस वाले बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है, सीए वाले बच्चों के लिए क्या है, डेटा है। तो ऐसा डेटा जो हमारे लिए कमर्शियली इंपॉर्टेंट है उसे ही इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या 100% करेक्ट है, 100% करेक्ट। ध्यान से, मॉड्यूल्स में से जो छोटे छोटे स्टेटमेंट्स है जिसमें क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले पॉइंट्स है, तो हम वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज जो अंडरस्टैंडिंग से डेवलप किए जाते हैं, सो वो हम आपके सामने लेके आने की कोशिश क्या कर रहे हैं। क्यों? जितने कॉन्सेप्ट्स हमारे बच्चों के क्लियर होंगे, आप लोग उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से एग्जाम दे पाएंगे। एंड व्हाट, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगा बच्चे लोग, उतना ज्यादा मार्क्स आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, वापस आते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या और ज्यादा एमसीक्यूज लेके। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडीइंग, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।